हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखो, हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हमने बोला था टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है किस टाइम आप मानोगे कि टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर क्या है कोई सप्लाई चल रही थी गुड्स और सर्विसेज की, और उसके उस पर्टिकुलर सप्लाई के रिगार्डिंग अगर रेट चेंज हो जाता है, यानी वो सप्लाई बीच में है, चल रही है, कुछ काम उसका हो चुका है, कुछ अभी बाकी है, और उस टाइम क्या हो जाता है, रेट चेंज हो जाती है, तो आप टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानोगे और रेट कौन सी लगाओगे, पुराने वाले लगाओगे या नई वाले लगाओगे। तो देखो, दो केसेस के अंदर हम इस बात को पूरी को डिस्कस करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करके। पहला, सप्लाई जब कंप्लीट हो चुकी है, सप्लाई इज कंप्लीटेड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। देखो, सिर्फ सप्लाई की बात की है मैंने कि कंप्लीट हो चुकी है, पेमेंट मिली है नहीं मिली है, बिल बना है या नहीं बना है, वो सब हम बात अभी करेंगे। पहली हम बात करेंगे कि सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है रेट के चेंज होने से पहले, और दूसरी, सप्लाई इज कंप्लीटेड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। कि अगर क्या है, सप्लाई जो सामान है वो भेजा भी कब जा रहा है, रेट चेंज होने के बाद। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले जब सप्लाई पहले ही कंप्लीट हो चुकी है उसकी बात करते हैं। इसके अंदर आपके 3 केसेस बनेंगे। पहला, देखो, सप्लाई तो कंप्लीट हो चुकी है, ये बात तो हमारी फिक्स है। दूसरी बात रह गई इनवॉइस की एंड पेमेंट की। मोस्टली हम ये बोलते हैं इनवॉइस और पेमेंट में से जो चीज़ पहले होगी, यानी इनवॉइस इशू होने की और पेमेंट रिसीव में से जो डेट पहले होगी उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो अब हम इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि कौन सी डेट को आप टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे और कौन सी डेट एप्लीकेबल होगी, न्यू वाली या ओल्ड वाली। पहला केस है हमारा कि इनवॉइस आपका बाद में इशू हुआ है, यानी रेट चेंज होने के बाद में इशू हुआ है, और पेमेंट भी आपको बाद में मिली है। सप्लाई पहले हो चुकी है लेकिन आपका इनवॉइस भी बाद में हुआ है और पेमेंट भी बाद में हुई है। तो देखो, दोनों में से पहले डेट लेनी होती है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, उसी को हम क्या ले लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई हम लेने वाले हैं इन दोनों में से पहले वाली डेट, और दोनों ही क्या है, रेट चेंज होने के आफ्टर वाली हैं, यानी बाद वाली। जब दोनों ही चीज़ आफ्टर के बाद वाली हैं, तो चाहे आपकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है ये डिसाइड हो, चाहे ये डिसाइड हो, ये दोनों ही उस टाइम का टाइम है जब नई रेट आ चुकी है। तो जब न्यू रेट आ चुकी है और उसी को आप टाइम ऑफ सप्लाई मान रहे हो, देखो, जो आप टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे, जो डेट उस दिन जो रेट एप्लीकेबल होगी वही जीएसटी, उसी के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी लगता है। तो अब यहाँ पर चाहे ये डेट डिसाइडेड हो, चाहे ये, दोनों ही क्या है, नई रेट आ चुकी है, उसके बाद की डेट है, इसलिए जो रेट लगेगी वो न्यू रेट लगेगी, और टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस डेट और पेमेंट रिसीव डेट, दोनों में से जो भी डेट पहले है। दूसरा केस है कि इनवॉइस आपका बाद में इशू हुआ है, इनवॉइस आफ्टर है, लेकिन पेमेंट आपको रेट चेंज होने से पहले मिल चुकी थी, पेमेंट आपको पहले मिल चुकी थी। तो देखो, दोनों में से जो भी डेट पहले होगी, अब ऑब्वियस ही बात है, ये रेट चेंज होने से पहले की है और ये बाद की है, तो पेमेंट ही पहले हुई है, यानी जो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगी पेमेंट रिसिप्ट की डेट, डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट। और हमने जो टाइम ऑफ सप्लाई ली है वो डेट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट ली है, और वो क्या थी, बिफोर वाली थी, यानी उस टाइम की थी जो ओल्ड रेट चल रहा था। तो जो आपका टैक्स लगेगा वो भी ओल्ड रेट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। थर्ड है, इनवॉइस अगर आपका पहले ही इशू हो चुका था रेट चेंज होने से, बट पेमेंट आपको बाद में मिली है, तो दोनों में से पहले इनवॉइस की डेट है, तो यानी डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई, और डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर वाली थी तो रेट भी बिफोर वाली लगेगी। देखो, सिंपल रूल है, रेट वही लगेगी जो टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे एग्जिस्टिंग होगी। और टाइम ऑफ सप्लाई आप कैसे डिसाइड करोगे, अगर क्या है, सप्लाई पहले से कंप्लीट हो चुकी है, तो दोनों में से जो डेट पहले होगी उसी को मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई।
दोनों बिफोर वाले केस आ नहीं सकते। अगर सब कुछ ही बिफोर हो गया है, ये भी बिफोर है, ये भी बिफोर है, ये भी बिफोर है, तो चेंज इन रेट का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, सब कुछ पहले ही हो चुका होगा। तो यहाँ पर 3 केस बनते हैं। दूसरी है हमारी, जब आपकी सप्लाई क्या है, रेट चेंज होने के बाद हुई है, यानी जो सामान है वो भेजा गया है, यानी सप्लाई जो प्रॉपरली हुई है वो बाद में ही हुई है। तो उस केस में भी हमारे 3 केस बनेंगे। पहला, अगर जो इनवॉइस है वो पहले बन चुका था और जो पेमेंट है वो भी पहले मिल चुकी थी। इनवॉइस भी पहले बन चुका था, पेमेंट भी पहले मिल चुकी थी, तो दोनों में से जो भी डेट पहले होगी, अर्लियर होगी, उसी को मान लोगे डेट ऑफ सप्लाई। और दोनों ही डेट बिफोर वाली हैं तो रेट लगेगी आपकी ओल्ड रेट। दूसरा केस है, इनवॉइस इशू हुआ है पहले बट पेमेंट मिली है बाद में। देखो, अभी तक हम बोल रहे थे अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग होती है, लेकिन अगर सप्लाई जो है बाद में कंप्लीट हुई है और दोनों में से, देखो यहाँ पर तो दोनों ही बिफोर थे, दोनों में से एक भी पॉइंट आफ्टर है, तो ऐसे में हम जब सप्लाई हो चुकी है उसके बाद वाली रेट लेते हैं। यानी आप जो यहाँ पर डेट लोगे वो पेमेंट वाली लोगे, टाइम ऑफ सप्लाई। चाहे बिफोर आपका केस इनवॉइस वाला है, लेकिन सप्लाई क्योंकि आपकी रेट चेंज होने के बाद हुई है, तो हम सप्लाई के टाइम वाली जो पेमेंट की डेट होगी उसी को आप लोगे टाइम ऑफ सप्लाई, और पेमेंट की डेट क्योंकि आफ्टर वाली है इसलिए रेट लगेगी न्यू। कंफ्यूज मत होना, नॉर्मली हम इनवॉइस और पेमेंट की डेट में से जो पहले होती है उसी को लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर जो सप्लाई है वो रेट चेंज होने के बाद कंप्लीट की गई है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि ये जो आपको पहले से इनवॉइस इशू था ना, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सप्लाई ही बाद में हुई है, तो उस केस में हम इसको इग्नोर कर देते हैं और जो आफ्टर वाला काम होता है उसी को लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। और क्योंकि आफ्टर वाली न्यू रेट में हुई है काम, तो इसलिए रेट आपकी न्यू वाली लगती है। थर्ड केस है, इनवॉइस आपका आफ्टर इशू हुआ है रेट चेंज होने के, लेकिन पेमेंट आपको पहले मिल गई थी। तो वही पहले ही वाली बात कि अगर क्या है सप्लाई बाद में हुई है तो हम पहले वाली डेट को इग्नोर कर देते हैं, जो उसके साथ वाली डेट होती है आफ्टर वाली उसी को लोगे, यानी इनवॉइस वाली डेट आपकी मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई, और इनवॉइस वाली डेट आफ्टर वाली है यानी न्यू रेट वाली है, तो जो रेट लगेगी वो भी न्यू रेट लगेगी। तो जब भी चेंज इन रेट होगा, तो अगर आपकी सप्लाई पहले से कंप्लीट हो चुकी है तो दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और जो टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पर रेट चल रही होगी ओल्ड या न्यू, वो रेट मानी जाएगी। दूसरा, अगर सप्लाई आपकी बाद में कंप्लीट की गई है तो ऐसे में अगर दोनों ही केस बिफोर वाले हैं तो हमें अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, बिफोर वाली डेट को इग्नोर कर देंगे और जो आफ्टर वाली डेट होगी उसी को टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे, और उसके टाइम पर क्योंकि न्यू रेट एग्जिस्टिंग है तो इसलिए न्यू रेट को लिया जाएगा एज अ रेट ऑफ जीएसटी। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे यहाँ पर हमें दिया है कि रेट चेंज हुई है आपकी 1/9/2018 यानी 1 सितंबर 2018 को। डेट ऑफ सप्लाई दी है, पहले के इस फर्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। देखो, डेट ऑफ सप्लाई है आपकी 27 अगस्त, जबकि रेट चेंज हुई है 1 सितंबर को, यानी सप्लाई आपकी बिफोर पहले पूरी हो चुकी है, यानी हमारा जो केस है वो बिफोर वाला चल रहा है, सप्लाई जो है आपकी रेट चेंज होने से पहले कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि इनमें से केस कौन सा है। फिर हमने देखा कि डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, इस डेट के बाद की है, और डेट ऑफ पेमेंट भी बाद की है, यानी दोनों आफ्टर वाले केस हैं, दोनों ही आफ्टर वाले केस है, दोनों आफ्टर वाले केस हैं, तो दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो होगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। तो दोनों में से पहली डेट कौन सी है, ये वाली है, तो टाइम ऑफ जो सप्लाई होगी वो होगी 5 सितंबर 2018, और ये डेट कौन सी है, आफ्टर वाली है, और आफ्टर के टाइम रेट कौन सी होगी, न्यू वाली, यानी जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 12% के अकॉर्डिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, रेट चेंज हुई है 1 सितंबर को, सप्लाई हुई है 5 सितंबर को, यानी रेट चेंज होने के बाद सप्लाई कंप्लीट हुई है, यानी यहाँ पर हम आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है डेट ऑफ इनवॉइस आपकी 28/8 है, यानी बिफोर है, और ये भी 31/8 है,
यानी अगस्त में ही चल रहे हैं, तो ये भी बिफोर है। बिफोर के केस में हमने बात की थी कि दोनों में से जो भी डेट पहले होगी हमें वही लेना पड़ेगा। अर्लियर, दोनों में से अर्लियर कौन सी है? 28 वाली है, इसी को लोगे आप टाइम ऑफ सप्लाई, और दोनों ही ये बिफोर वाली है, तो इसलिए जो रेट लगेगी वो ओल्ड वाली लगेगी, यानी 5%। एक और केस मान लो, से डेट ऑफ सप्लाई यही है 5 सितंबर 2018, यानी आफ्टर वाला, लेकिन इनवॉइस की डेट आपकी क्या है? बिफोर वाली ही है। पेमेंट की डेट बाद में कर देते हैं, से 9/2018। एक आफ्टर का केस है, एक बिफोर का केस है, और टाइम ऑफ सप्लाई आपके पहले कंप्लीट हो चुकी है, यानी सॉरी सप्लाई जो है आपकी बाद में कंप्लीट हुई है, उल्टा बोल गई मैं, सॉरी। जो सप्लाई है वो आपकी बाद में कंप्लीट हुई है, क्योंकि रेट चेंज आपकी 1 सितंबर को हो चुकी थी, बट सप्लाई 5 सितंबर को हुई है। तो ऐसे में दोनों में से हमने क्या बोला था, आप क्या करोगे? आपका इनवॉइस बिफोर है, पेमेंट आफ्टर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिफोर वाली डेट को इग्नोर करना पड़ेगा, आफ्टर वाली लेनी पड़ेगी। यानी जो पेमेंट की डेट है 9 सितंबर 2018, इसको लोगे आप टाइम ऑफ सप्लाई, और आफ्टर है इसका मतलब न्यू रेट चल रही होगी, यानी 12% लगेगी आपकी टैक्स की रेट। आई होप समझ में आया होगा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अगर स्टिल डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।